31 जुलाई 1986 को जस्टिस Z.S. लोहात ने कहा कि कुरान मजीद में 26 ऐसी आयतें हैं जो भारत के अंदर जो मुसलमान नहीं है, जिसका ईमान कुरान पे नहीं है, उनकी हत्या करने का आदेश देता है। बात उठी, समाप्त हो गई। ये 86 में हुआ, लेकिन 86 से 2020 आ गया, लेकिन आज भी हम ये कहते हैं सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन एज फार एज आई एम कंसर्न। इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, दैट्स ऑल। आप उसको सनातन के समकक्ष खड़ा करते हैं, यह आपकी बीमारी है। इसलिए पंथ और धर्म के आपने डिफरेंस को नहीं समझा, लिहाजा आपने सारे धर्मों को एक साथ खड़ा कर दिया, जिसके कारण आप हजारों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति को 1400 साल पहले लूट, रेप और उस लूट में माले गनीमत, यानी लूट में जो आप सामान धन दौलत लूटते हैं, और उसी लूट में अगर औरतों को भी लूटा जाता है तो माले गनीमत का कंसेप्ट है कि औरतों का भी हिस्सा बराबर बटेगा। आप उस सभ्यता से कन्फ्रंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो सभ्यता आपके साथ रह के कुछ ठीक हो जाए। वो चिपी गलत लगी हुई है, उसे आप ठीक क्या करेंगे? वो प्रोग्रामिंग ही गलत हुई है। आप कहते नहीं नहीं ये अच्छे थे, ये वाले अच्छे नहीं थे। ये आपने टर्म ढूंढा कि ये कट्टर है, ये लिबरल है। अब तो लिबरल भी मिल गए आपको। एक लिबरल इस देश का उपराष्ट्रपति रहा, उसके बारे में भी जानते हैं। एक गाने बजाने वाले को भी जानते हैं। एक कुछ राइटर था लिबरल, उसका भी मुखौटा उतर गया। आप इस बात को मानिए, मुसलमान अपने मजहब के प्रति एक सच्चा मुसलमान है, और जो सच्चा मुसलमान है वो कुरान मजीद को मानता है और कुरान मजीद में जो फरमाया गया है उसके आदेशों का पालन करता है। ये आपकी समस्या है कि आप उससे ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, कुरान कुछ और है, ये मुसलमान खराब हैं। ये क्योंकि आप कायर हैं, डरपोक हैं, लालची हैं, इसलिए आप उसके मुंह पे सच नहीं बोलना चाहते हैं। और इस जुमले के तहत इस देश के विभाजन जो हिंदू मुस्लिम पे हुआ, जो मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने किया, अगर विभाजन भी करना था तो भाई एक बार तय कर देते, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन विभाजन करने के बाद 70 साल में ये देश गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आजाद भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3940 सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। मैं आपको फोन लगा तो और आपका आदमी कितना विजनरी था भाई। उसके साथ जघन अपराध हुआ कि उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। 3 जनवरी 1948 की कलकत्ता की स्पीच ऑल इंडिया रेडियो ने जारी कर दी है, सुन लीजिए। आज की जनरेशन सुन ले सरदार पटेल ने क्या कहा था। जो 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल कह रहे थे, वो आज कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जाने के लिए उसे सुनने और बोलने से रोकती है। सरदार पटेल भी थे, वो भी सत्ता में थे, लेकिन फिर भी आप अगर उनकी 3 जनवरी की स्पीच सुन ले 1948 की, तो आपको लगेगा कितना बहादुर आदमी था, जीते जी सच बोल के गया। लेकिन आपने उनकी स्पीच नहीं सुनी। अवेलेबल है आज की डेट में, उन्हीं की आवाज में है। ये बात अलग है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी को जब मारा तो इस देश में हजारों साल की चीजें मौजूद हैं। किसने उनके बयान को, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में नाथूराम गॉडसे ने दिया था, किसने उस किताब को बैन किया? किसने उस बयान को बाहर नहीं आने दिया? ये देश तय करता कौन सही था, कौन गलत था। आखिर उस आदमी की बात तो सुनी जाती है। आज तो अफजल गुरु को फांसी देने के बाद उनके चाहने वालों की बात सड़क सड़क, कोने कोने चिल्लाए जा रहे हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतनी आजादी है तो नाथूराम गॉडसे ने जो बयान दिया था, कम से कम इस देश को पता तो चलना चाहिए था उसका बयान क्या था।
वो कहना क्या चाहता था? एक सभ्य समाज में किसी की भी हत्या जायज नहीं हो सकती, और जिसने हत्या की उस कानून के तहत उसको सजा मिली। यहां तक मैं एक राय हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग अलग इंटरप्रिटेशन। एक कोई हीरो है साउथ में, हो सकता है उसने अच्छी फिल्में की हो, लेकिन अच्छी फिल्मों का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ भी वो इतिहास पे कमेंट करेगा उस पे उसकी अधिकार है, उस पे मेरा भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है। उसने कहा कि पहला आतंकवादी अगर कोई था तो नाथूराम गॉडसे था। लोग नहीं जानते इसलिए चुप रहते हैं। ऐसे लोगों को चौराहे चौराहे घेरना चाहिए। इससे आप नाथूराम गॉडसे के समर्थक नहीं हो जाएंगे, लेकिन तथ्यों पे अपनी बात रखिए, सबूत के साथ रखिए। आतंकवाद में और हिंसा में क्या फर्क है? आतंकवाद को जिन कारणों से आतंकवाद मजहब के नाम पे होता है, दो विचारों के बीच में डिफरेंस हो, उस पे आतंकवाद नहीं होता, उसमें मर्डर होता है। तो दुनिया में जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये झूठ भारत के लोगों ने कहा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इन्हें धर्म ही नहीं पता चल रहा। मैं भी कहता हूं कि भारत के लोग सही कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यस, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। मैं अपनी बात को तथ्यों पे कहता हूं। क्या गॉडसे ने महात्मा गांधी को इसलिए मारा था? कोई मजहबी मामला था, कोई वर्ण व्यवस्था का मामला था, कोई जातिवाद के नाम पे मारा था? जिन कारणों से भी मारा, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी की हत्या जायज नहीं है। लेकिन नाथूराम गॉडसे का नाम आते ही हम अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाते हैं? हम नाथूराम गॉडसे के समर्थक नहीं हैं। इसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा का जिक्र आते ही आप थोड़ा अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाते हैं? जो बदला है पिछले 24, 15, 10, 12 साल के अंदर, उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। हम बने बनाए नैरेटिव से, बने बनाए नारों से जब अपनी राय बनाते हैं तो कितना बड़ा जघन्य अपराध कर बैठते हैं। नाथूराम गॉडसे ने मारा मुझे नहीं पता, उसने गोली मारी, वो भागा नहीं, वो अलकायदा का सदस्य था, ऐसा नहीं था। उसने कहा मैंने ये कृत्य किया है, मुझे लगता है कि मैंने ये हत्या ठीक की है। उसको लगता था। चोर उचक्का अगर वो कोई आतंकवादी होता तो मार के भाग जाता। अगर ये आतंकवादी है तो लंदन की प्रिवी काउंसिल के हॉल के अंदर एक मोटी सी किताब के अंदर कागज काट के रिवॉल्वर रख के जब ऊधम सिंह गए थे और जब जनरल डायर को स्टेज पे मारा था तो ऊधम सिंह ने भी कहा आई डिड माई वर्क, प्लीज अरेस्ट मी। इसके लिए कलेजा चाहिए। जो ऊधम सिंह ने किया, क्योंकि जनरल डायर को मारा था, तो वो आज हमारे बीच में एक बड़ा क्रांतिकारी के रूप में है। लेकिन किसी ने गांधी को मारा, मैं फिर कह रहा हूं, हत्या जस्टिफाई नहीं है। लेकिन क्या कास्ट की वजह से मारा, मजहब की वजह से मारा? उसको यह लगता था कि देश का इतना बड़ा लीडर, जिसे घर में पिता, जिसे घर में मां अपने बच्चे को यह कहे कि तुझे ये जो कुत्ता है मेरे घर में, ये जो डॉगी है, मैं काटने नहीं दूंगी। और जब मां ये भरोसा दिला देती है बच्चे को कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, वो बच्चा आजादी के साथ घूमता है। उसकी मां ने कह दिया है, उसके पिता ने कह दिया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पिता की है। एक शब्द से
वो बच्चा घर के अंदर मस्त होके घूमता है, लेकिन जो भरोसा पिता ने दिया हो, जो भरोसा मां ने दिया हो, और वो मां और पिता अपने किसी स्वार्थ के तहत जो भरोसे को पूरा ना करे, जीवन भर वो बच्चा अपने मां और पिता के प्रति दुश्मन का भाव रखेगा। क्योंकि जो आपने उसे भरोसा दिया, आप उस भरोसे पे नहीं उतरे। हर आदमी की फितरत अलग अलग होती है, हर आदमी एक सा नहीं होता। इसलिए हर आदमी उधम सिंह नहीं बन सकता, भगत सिंह नहीं बन सकता, सरदार पटेल नहीं बन सकता, सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता। भाई गांधी ने जब यह कहा कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, यह उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि नहीं है? मुझ जैसे पागल करोड़ों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे कि गांधी ने कहा है। यार, गांधी ने यह सोच समझ के कहा है, और गांधी ने कहा है तो गांधी ने इसका इंतजाम किया होगा। इसलिए मैं उन दो घटनाओं का जिक्र बार बार करता हूं, मेरे से ऊपर की पीढ़ी वालों को बताने के लिए। अंबेडकर से मतभेद हो गया गांधी जी का किसी मुद्दे पर। गांधी जी अंबेडकर के पास गए, अंबेडकर से कहा ये तुम अपनी बात वापस ले लो। अंबेडकर ने कहा बात मेरी ठीक है बापू, मैं वापस नहीं लूंगा। गांधी ने धरना दिया, उस पे अंबेडकर ने यह कहा कि गांधी जी आप देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, और आपका जीवित रहना जरूरी है, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी ठीक है। यह कह के अंबेडकर ने अपनी बात वापस ले ली। गांधी जी का काम हो गया, गांधी जी उठे चले गए। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी को लगा यही हथियार मैं वहां इस्तेमाल करूंगा, सुभाष तुम इस्तीफा दे दो। ये सब बड़े हाई मॉरल ग्राउंड के लोग थे जो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे। इनको गांधी को सच में खुश करना था, नहीं था, ये नहीं था। ये बड़े होने के नाते, महान होने के नाते उस गांधी की इज्जत करते थे। गांधी ने उसकी इज्जत करने का क्या फायदा उठाया? सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि गांधी, जब तुमने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, इसका अर्थ यह है कि गांधी को पता था कि पार्टीशन की बात चल रही है। यह पता होगा तभी तो उन्होंने कहा। तो जब गांधी को पता था, तो मैं यह पूछना चाहता हूं गांधी जी, वो मूवमेंट ढूंढना चाहता हूं इतिहास में, उस दौर के किसी आदमी को ढूंढना चाहता हूं। भाई गांधी जी, तुमने जिन्ना के सामने धरना क्यों नहीं दिया? तुमने नेहरू के सामने धरना क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुम हट कर गए कि नहीं, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा? पार्टीशन हो रहा था और गांधी नौखली में बैठे हुए मौन थे। लाशें पंजाब में गिर रही थी, गांधी जी नौखली में बैठे थे। और जब उनको पता था कि ऐसा होगा, तो फिर उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? ऐसे में कोई एक ऐसा आदमी जो गांधी जी का भक्त हो, गांधी जी को जरूरत से ज्यादा मानता हो, उनके शब्दों को आखिरी शब्द मानता हो, उसके विश्वास को ठेस लगी। उसने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, और गांधी मौन रहे। उसने जाके गोली मार दी। मैं फिर कह रहा हूं, एक सभ्य समाज में हत्या जायज नहीं है, लेकिन एक सभ्य समाज में जो सबसे बड़ा लीडर है, जिसका सबसे बड़ा कद है, उसको भी गुमराह करने की छूट नहीं है। इसलिए जब तथ्यों पे बात हो, उसकी सही समीक्षा करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, आप सब जानते हैं उनके बारे में। जिस आदमी ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा कर दी हो, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियारों से बिगुल बजाया हो, 60,000 की सेना में से 26,000 सैनिक मारे गए हों, दुनिया के 9 देशों ने मान्यता दी हो भारत को, जिसमें यूएसएसआर जैसा पावरफुल देश हो, उसने करेंसी जारी की, बैंक जारी किया, टिकट जारी किया,
ऐसे पुरुषार्थी, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष हो, 47 आते आते सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। इसलिए मैंने कहा कि जब तक इतिहास की गलतियों को कम से कम लिखित में ठीक नहीं करेंगे तो ये आगे की जनरेशन कंफ्यूज रहेगी।